आज का बहुत सुंदर विषय है निरअहंकारी स्थिति। निरअहंकारी स्थिति, इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। और बाप समान बनने का आधार है निरअहंकारी स्थिति। निरअहंकारी स्थिति वाला ही निराकारी स्थिति में स्थित रह सकता है। हमारा ये भी लक्ष्य है बाप समान बनना, अर्थात निराकारी स्थिति का अनुभव करना। क्योंकि निराकारी स्थिति से ही बाप के जो गुण हैं, बाप सागर है, दया का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, आपकार पर भी उपकार करने वाला। तो ये सब गुण निराकारी स्थिति से ही हम अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारी निराकारी स्थिति बनती रहेगी, उतना ये गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे और दिन प्रतिदिन हम बाप समान बनते जाएंगे। लेकिन ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहे, उसका आधार है निरअहंकारी। जितना हम निरअहंकारी स्थिति में रहेंगे, उतना ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। आज कई भाई बहनें कहते हैं पता नहीं हमारी वो निराकारी स्थिति रहती ही नहीं। अगर निराकारी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान है। क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान वालों के अंदर से संकल्प की लीकेज होती रहती है, उसके संकल्प चलते रहते हैं। मुझे पूछा नहीं, मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया। जैसे आजकल बाबा ने निर्विघ्न बनने के लिए भी होमवर्क दिए हैं। वास्तव में विघ्नों का कारण क्या है? विघ्नों का ये भी बहुत बड़ा कारण है अभिमान। और इसलिए कभी कभी आपस में टकराव पैदा होते हैं, जिसे संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरअहंकारी बनो। जितना निरअहंकारी, उतना व्यर्थों से मुक्त। निरअहंकारी वाला व्यर्थों से मुक्त बन अपने भ्रुकुटी के सिंहासन के आसन पर स्थित रह सकता है। निरअहंकारी वाला ही अंतर्मुखी बन सकता है, निश्चिंत रह सकता है। अभिमान वालों को कोई ना कोई भय होगा, भ्रम भी होगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना करे। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरअहंकारी बनो। जितना निरअहंकारी, उतना एकाग्र चित्त, अंतर्मुखी
एकाग्रचित और ऐसी आत्मा जो निरहंकारी है, वह अपने साइलेंस की स्थिति में भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठकर निरंतर निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकती है। उसको अंदर से भले वो कार्य करेगी, सेवा करेगी, लेकिन उसको कर्तापन का भाव नहीं होगा। कराने वाला करा रहा है। और जिसको अभिमान है, मैंने किया, मैं करता हूं, इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय ये निरहंकारी स्थिति बनाना बड़ा जरूरी है। निरहंकारी से ही हम निराकारी स्थिति में रहेंगे और जो भी हमारा जन्म जन्मांतर का जो बोझ है उसको हल्का कर सकेंगे। अगर निरहंकारी स्थिति नहीं है तो विरत संकल्प चलते रहेंगे, अंतर्मुक्ता भंग होती जाएगी, एकाग्रता भी भंग होती जाएगी, स्थिति डगमग होती जाएगी, देहाभिमान आएगा। इससे आपस में टकराव बिखराव चलता रहेगा। और जिसके अंदर अभिमान आता है, लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं ही करता हूं, उसको अभिमान वाला व्यक्ति दूसरे से सीख नहीं सकता, उसका सीखना भी बंद हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ समझ लिया, मैं ही सब कुछ जान लिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। वैसे ही कहा जाता है विद्या विनयन शोभते। जितना हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा, हमने ज्ञान को समझते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, उतना विनम्रता आए। अगर मेरी विनम्रता कहीं खत्म होती जा रहे हैं, अभिमान आता जा रहे हैं, तो हम और ही अंधकार में जा रहे हैं। अभिमान एक प्रकार का अंधकार है। इसलिए हम अपने अंदर चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये अभिमान रूपी कीड़ा अंदर खोखला तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कई बच्चे करते बहुत है, लेकिन उन बच्चों का जब जमा का खाता देखते हैं खाली है। क्यों? क्योंकि अभिमान रूपी ये कीड़ा उसको खोखला करता जा रहा है। उससे पुण्य भी जमा नहीं होता और बल भी जमा नहीं होता। इसलिए अब हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला हर जगह पर एडजस्ट होकर के रह सकता है, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के रह सकता है, टकराव में नहीं आएगा, विघ्नों में नहीं जाएगा। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला ही भविष्य में राजा बन सकता है। जितना निरहंकारी बनेंगे, दैवी गुण आते रहेंगे। अगर अभिमान आया तो दैवी गुण, दैवी शक्तियां दूर चली जाएगी। उसके बजाय और ही दुर्गुण, अवगुण आते रहेंगे। अभिमान आने से दुर्गुण आते हैं, नम्रता आने से सद्गुण आते हैं, दैवी शक्ति आती है।
इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। और जितना जितना ये निरहंकारी स्थिति हमारी बनती जाएगी, उतना उतना वो निराकारी स्थिति नेचुरल हमारी नेचर बनती जाएगी। और अगर अभिमान आया, अभिमान वाला कभी बाबा बाबा शब्द नहीं कहेगा, मैं करता रहेगा, मैंने ये किया, मैं अपना ही बाबा की याद भूल जाएगी। मैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असली मैं, दूसरे होते हैं नकली मैं। नकली मैं तो बहुत सारे हैं, और जिसके नकली मैं जागृत है उसका असली मैं छुप जाता है। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते देहभान, देहाभिमान, और देहाभिमान होने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जिसका असली मई जागृत है, आत्मामय जागृत है, उसका संकल्प पर कंट्रोल आता है। उसके संकल्प चलेंगे लेकिन पॉजिटिव कम। तो क्या करे जो हमारा जो असली मय वो जागृत रहे। जितना हम अमृत वेला का योग करते हैं, सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग अलर्ट करते हैं, मुरली सुनते हैं और साथ में क्लास के पहले योग करते हैं, तीन चीजें असली मय को ताकत देती है। और जिसका असली मय जागृत होता है, झूठे मय वो दब जाते हैं, वो निरहंकारी अवस्था बनी रहती है। भले हमारे अंदर कितनी भी कला हो, विशेषता हो, लेकिन उसका भान नहीं रहेगा, भान रहेगा आत्मा का। वैसे तो मैं को इंग्लिश में आई कहते, आई, और जब ये आई सीधा खड़ा होता है तो दीवार बन जाती है। वही आई अगर झुक जाता है तो पुल बन जाता है। इसलिए हमें पुल का काम करना है, दीवार का काम नहीं करना। एक बार सागर ने नदी को पूछा, आप जब भी आती है हमेशा बड़े बड़े पेड़ों को लाते, घास को क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा, घास मेरे सामने झुकता है इसीलिए उसको नहीं लाती हूं, लेकिन पेड़ मेरे सामने नहीं झुकता इसीलिए उसको उखाड़ करके लाती हूं। जीवन में जो अकड़ करके चलता है, जो अकड़ करके चलता वो उकड़ जाता है, और जो झुक करके रहता है वो सदा टिक करके रहता है। इसीलिए सदा हमें क्या करना है? झुकना सीखना है। लेकिन झुकता कौन है? जो निरहंकारी है, जो आत्माभिमानी है। नहीं तो कईयों को लगता है मैं क्यों झुकूं, उसको झुकना चाहिए। मैं क्यों ये करूं, उसको झुकना चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। ये जो बाबा ने हमें सेवाई दी है, सेवा निरहंकारी बनने के लिए दी है। नहीं तो कईयों को क्या लगता है, हमारे पोजीशन को देख करके सेवा दी जाए, हमारे थोड़ा ऑक्यूपेशन को देख करके सेवा दी जाए। अगर कोई घर में देखेगा, पड़ोसी देखेंगे ये आश्रम में जाते हैं और पोछा झाड़ू लगाते हैं, तो बहन जी को कहेंगे बहन जी ये काम हम नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा अच्छा काम देना। ये भी क्या है? अभिमान है।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी पोजीशन का कोई भी अभिमान न रहे। मैं से मरना, जब मरेंगे तब जाकर के असली मैं की स्थिति में स्थित रहेंगे। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती, जिनके तन में बाबा आते थे, गोबर के उपले लगाते थे। बाबा को कभी ये नहीं लगा कि अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, जिसके ये संस्था के संस्थापक हैं और फिर भी ऐसा काम करते हैं कि नहीं। बाबा निरहंकारी, अभी गीत सुना ना, बाबा कितने निरहंकारी थे, बच्चों को नमस्ते करते। बाबा ने केवल ब्रह्मा बाबा ने नहीं, लेकिन दादियों से भी बाबा ने क्या किया, ये जो सेवाएं दी, किसी को बस को ऑयलिंग करने का, साइकिलिंग रिपेयरिंग करने का, जूता सिलाई करने का भी काम दिया। कहते निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की बेटी, उनको जूता चप्पल ठीक करने का काम दिया, चप्पल सिलाई करने का। तो बाबा को कहा बाबा मैं चप्पल कैसी ठीक करूं, सिलाई करूं। तो बाबा ने कहा कि एक मोची जितनी अक्कल नहीं तो आप भविष्य में विश्व राज्य पद कैसे लेगी। तब फिर वो दादी ने वो सेवा ली। तो इस तरह से बाबा ने निरंकारी बनाने के लिए बड़ों से हर प्रकार से सेवा ली। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, यज्ञ की सेवा करने से हमारा अभिमान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रकार का हमारे अंदर ये नहीं कि हम ये कैसे सेवा कर सकते हैं। जो मिली सेवा निरंकारी होकर के। एक बार की बात है, एक अमेरिका में एक जॉर्ज वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति थे। तो कई सवेरे सवेरे जा रहे थे, तो इतने में उन्होंने क्या देखा, एक जगह पर एक ट्रक में कुछ सामान चढ़ाया जा रहा था और उसके जो अधिकारी हैं वो जोर से मजदूरों को कह रहे थे कि और जोर से धक्का लगा दो। बस एक व्यक्ति की ताकत की जरूरत थी वो गठड़ी चढ़ाने के लिए। तो जॉर्ज वाशिंगटन अपना मॉर्निंग वॉक का ड्रेस पहने थे। तो उन्होंने उस अधिकारी को बोला भाई आप भी थोड़ा धक्का लगा दो। तो उस अधिकारी ने क्या बोला, मैं इन लोगों का अधिकारी हूं, इनसे सेवा करा कर लेना मेरा काम है, न कि धक्का लगाना। उस समय जॉर्ज वाशिंगटन गए, उन्होंने जोर से धक्का लगा दिया, वो गठड़ी चढ़ गई और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना। तब उस अधिकारी को लगा कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। तो इसलिए हम अपने अंदर चेक करना है, कहीं हमारे अंदर ये अभिमान का कीड़ा हमें अंदर से खोखला तो नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कुछ कमाया है, जो पुण्य जमा किया है, अभिमान के कारण वो पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर अभिमान आएगा, अभिमान वालों की निशानी है, उसको रोब भी आता है, क्रोध भी आता है। अभिमान से छोड़े हुए सब संस्कार जागृत होते हैं। तो सबसे बड़ा विकार है अभिमान। काम क्रोध तो इजी है, पता तो चल जाता है, लेकिन अभिमान का तो पता भी नहीं चलेगा, बड़े रॉयल रूप में आता है। इसलिए अब हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं।
तो अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जब अंतिम समय शरीर छोड़ा, उससे पूर्व 3 शब्द कह के बाबा चले गए थे। बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ये 3 बातें टोटल ज्ञान का सार है। और जितना जितना निरहंकारी, उतना निराकारी स्थिति, उतनी निर्विकारी स्थिति। अगर कोई हमारे अंदर की कोई कमजोरी, कोई संस्कार नहीं बदल रहा है, इसका कारण है निरहंकारी की कमी। इसलिए निरहंकारी बनना है। जितना हम सेवा करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, ये अभिमान उतना ही साथ चलता है। जितना सेवा करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अभिमान और साथ चलेगा। इसलिए चेक करना ही कहीं हमारे अंदर वो साथ साथ आकर के कहीं हमें खोखला तो नहीं कर रहे हैं। और इसके अभिमान होगा तब दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, खुद के अंदर फीलिंग आएगी, अपमान की फीलिंग आएगी। अगर मुझे कोई भी बात की अपमान की फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान जरूर है। किसी के किए हुए अपमान की फीलिंग, अपमान आता है मतलब अभिमान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जीते जी मर जाओ। दीदी भी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, शिक शिक शिक। मरना सीखो, झुकना सीखो और सभी से सीखना सीखो। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। हमारे अंदर जब हम आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो भी कला या विशेषता बाबा ने दी है, यह प्रभु की देन है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कराने वाला कौन है? बाबा। जैसे कठपुतली को चलाते हैं, नचाते हैं। जब कठपुतली को नचाते हैं तो उसको महीन धागे बांधे जाते हैं और कठपुतली डांस करती है। और वो डांस देख करके किसी को अच्छा लगता है, कोई ताली बजाता है, तो वो ताली देख करके कठपुतली को अभिमान आए, मैं बहुत अच्छी डांस कर रही हूं। वास्तव में जो धागे खींचने वाला वो पर्दे के पीछे बैठा रहता है और वहां से क्या करता है, वो धागे चलाता है और उससे कठपुतली डांस करती है। अगर कठपुतली को उसका अभिमान आएगा तो खींचने वाला क्या करेगा? अगर वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी सभी कौन है? कठपुतली हैं। पर्दे के पीछे परमधाम में बाबा बैठा है और वहां से क्या कर रहे हैं? सभी से सेवा करा रहा है, कार्य करा रहा है। लेकिन कभी हमारे सेवा में वाहवाह होती है, कार्य में वाहवाह होती है, तो हमें क्या लगता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छी करती हूं। अगर मैं करते रहेंगे तो बाबा कहेगा ठीक है, अगली बार तुम ही कर लेना। तो वहां से धागे खींचना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अगर बाबा कराना बंद कर देगा तो वही लटक जाएंगे, फिर उन्नति नहीं होगी। इसलिए कोई भी कार्य होने के बाद क्या करो? बाबा ने कराया, बाबा कराता है। जितना बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा यूज करेगा। मैं करते रहेंगे
तो बाबा हमें यूज नहीं करेगा। इसलिए कई कहते हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता, हमें तो ये मिलता नहीं। क्यों? कुछ ना कुछ जरूर हमारे अंदर मैंपन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी बनेंगे बाबा बहुत सारी कला, बहुत सारी विशेषता भर देगा। इसीलिए दुनिया में भी कहते ना, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके ऊपर बलि चढ़ा दो। कौन सी? ये मैंपन की बलि, ये बहुत बड़ी बलि है। अगर ये मैंपन की बलि चढ़ा देंगे तो भोलानाथ प्रसन्न हो जाएगा, वो हमारे से बहुत सारी सेवा कराएगा और वो सेवा जमा भी होगी। इसलिए वर्तमान समय में निरहंकारी बनना है। अगर निरहंकारी नहीं बनेंगे तो अंत में फेल की निशानी, फेल के लिस्ट में आएंगे, फेल हो जाएंगे। भले हमने यहां बहुत कुछ किया है, सेवा बहुत किया है, लेकिन रिजल्ट आएगा फेल हो जाएंगे। फिर हमें ही लगेगा अरे हमने इतना सारा किया फिर भी मेरे को फेल की लिस्ट में क्यों? कराने वालों ने किया लेकिन मैंपन आया, इसीलिए फेल। जैसे पांडव का दिखाते हैं, जब पांडव बड़े हो गए, पांडव की विजय हो गई और विजय होने के बाद सब पांडव कहां चले गए? पहाड़ी पर। और कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब चले गए, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का एक नियम था, उसी पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। जब जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गए नकुल गिर गया, फिर सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और लास्ट में कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए। ये सब वर्तमान संगम में जो भी घटनाएं होते हैं उन सभी का यादगार है। तो हमारी सभी की भी विजय होगी और विजय होने के बाद सब पांडव पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम। ये कैसा है? सीधा इंद्रदेव बाबा ऊपर बैठा है और वहां से हमें स्वर्ग में आना है, उतरना है। लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, इसी के ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। तो द्रौपदी क्यों गिर गई? क्योंकि द्रौपदी का वो जब वो गिर गई थी तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनते रहता है और कहा कि उसने सब कुछ किया, त्याग किया, तपस्या किया, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन विशेष अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था और उसके कारण वो गिर गई। फिर वो तो सब तो चले गए पांडव, क्योंकि उनको जाना था, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। लेकिन द्रौपदी को रोना आता है, मैंने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पांडव के साथ रहने के लिए छोड़ा, लेकिन क्या करे, जो हो गया वो हो गया। इसी तरह अगर हमारे भी किसी के साथ लगाओ, वो फेल हो जाएंगे। नकुल गिर गया, अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, अपने सहयोग करने का अभिमान था।
भीम गिर गया, अपने गदा युद्ध का मना शक्ति का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की, अर्थात युधिष्ठिर में ईमानदारी थी, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं था, जोश में नहीं आता था, वो संयमित रहता था। तो इसी तरह अगर हमारे में अंदर भी चाहे बुद्धि का अभिमान है, चाहे कोई यज्ञ सहयोगता का अभिमान है, चाहे कर्मना सेवा का अभिमान है, अभिमान वाला फेल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो, ये भी एक कमी है। 31 दिसंबर की बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि इस वर्ष में अपनी जो कुछ कमी है उस कमी को खत्म करो, कमजोरी को खत्म करो। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान है, अभिमान भी हमें फेल कर देगा। तो इसलिए निरहंकारी बनना आवश्यक है, और जितना निरहंकारी उतना निराकारी, उतना हम सोमान में टिक सकेंगे, स्वधर्म में टिक सकेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे। विघ्नों का कारण है अभिमान। जैसे और भी एक महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है, जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो उसी समय भीम का पुत्र कहते बार्बरिक, उसको भी पता चला कि युद्ध होने वाला है, लेकिन कहते उसको कोई मार नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था, उसको एक वरदान था। लेकिन वो बार्बरी क्या कहता है, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा जो पराजय होने वाले हैं। तो कौरव तो पराजय होने वाले थे, तो उनके साथ युद्ध करने के लिए वो तैयार होकर के सेना के साथ जाने लगा। तो कृष्ण को अंतर ध्यान से पता चला तो बार्बरिक युद्ध में आने वाला है, और उसको लगा कि अगर वो कौरव के बाजू में लड़ेगा, ना इनकी विजय होगी ना उसकी विजय होगी। तो कृष्ण क्या करता है, उसके रास्ते में ब्राह्मण बन करके जाता है, वेश बदल करके, और कहता है राजन आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो, कोई ना कोई कुछ दान पुण्य करके जाओ। तो उसको लगा ये ब्राह्मण है, ये क्या मांगेगा। कहते आपको क्या चाहिए। तो उस समय वो कहता है मैं जो मांगूंगा वो देंगे। वो ब्राह्मण कहता है वहां जो चाहे दूंगा। उसको लगा कि ये क्या मांगेगा, थोड़ी सी जमीन मांगेगा, कोई गाय मांगेगा, थोड़ा कुछ धन मांगेगा। वचन दे दिया जो चाहे आपको दूंगा। कहा कि आपका मुझे शीर चाहिए। जब उसने शीर मांगा तब कहा कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप कोई और हैं, लेकिन मैंने आपको वचन दिया, तो इसलिए मैं तो फंस गया। तो कृष्ण फिर अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाया, कहा कि आपने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, कोई बात नहीं। कहता है मेरे को वो युद्ध देखना है। कहा कि ठीक है। तो उसका शीर लेके जाकर के एक पेड़ से टांग करके रख दिया, और जब वो युद्ध चला, युद्ध पूरा हो गया, उस समय भीम जोर जोर से कहता है मेरा गधा के कारण कौरव क्या हो गए, पराजित हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ भी नहीं थी, मेरे तीर चल रहे थे इतने जोर से। वो कहता है मेरा गधा
और वो कहता है मेरे तीर। उस समय वो सिर ऊपर जो पेड़ को टांग के रखा था वो जोर जोर से हंसता है और कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं तो एक देखता था, एक सुदर्शन चक्र आता था, वो गला काट के जाता था। सुदर्शन चक्र आता था, गले काट के जाता था। उस समय भीम को गुस्सा आता है, उसने क्या किया, उसको सिर के ऊपर जोर से गदा मारी, उड़ के चला गया। तो ये वास्तव में वर्तमान स्थिति को शास्त्रों में दिखाए हैं। आज हमारी भी विजय होगी, पांडवों की विजय होगी, लेकिन उसके बाद आपस में पांडव ही लड़ रहेंगे। अभी भी हो ना, ये मेरा सेंटर, ये मेरी जिज्ञासु, ये मेरा। अब कराने वाला करा रहा है, यज्ञ उसका है, लेकिन हम आपस में। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के जिज्ञासु है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो कराने वालों को कभी भी ना भूले। आज हमारे आपस के टकराव का ये बहुत बड़ा कारण है मैंपन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी बनने से ही आपस में जो भी कभी थोड़ा सा मनमुटाव होता है, टकराव होते हैं, वो टकराव से बच जाएंगे। तो ये अभिमान जितना हम करते हैं उतना और आता है। इसीलिए कहा जाता है विद्या विनयन शोभते। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, योग को समझ लिया, सेवा को समझ लिया, उसके अंदर विनम्रता आएगी और विनम्र वाला ही राजा बन सकता है। और नारियल कैसा होता है, ऊपर से कड़क होता है और अंदर से नरम होता है। तो जो व्यक्ति ऊपर से कड़क है, जिसके अंदर अभिमान है और अंदर खुद करता कुछ भी नहीं, वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे राजा बनने के लिए निरहंकारी बनो, ऊपर से नम्रचित बनो। अगर आप मेरे पास कोई आने के लिए डरता है, मेरे से कोई किनारा करता है, वो राजा कैसा बनेगा। राजा बनने के लिए हमारे पास आने के लिए लोग तरसने चाहिए। और क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज का अभिमान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अभिमान को खत्म करो, क्योंकि अभिमान की निशानी है रोब क्रोध, और जिसमें रोब है क्रोध है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, वो किसी की बातों को नहीं मानेगा। आज रावण के अंदर क्या जागृत था, अभिमान। ना किसी को सम्मान देगा, ना किसी को रिगार्ड देगा, आपस में टकराएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तब जाकर के राजा बनेंगे। तो निरहंकारी स्थिति ही हमें अशरीरी की अनुभूति कराएगी, बाप समान की अनुभूति कराएगी। इसलिए कराने वाला बाबा है। जो टाटा बिरला शेरी छोड़ा और शेरी छोड़ने के बाद जो ऊपर गया तो पूछा कि भाई धर्मराज को कि मेरा पद क्या है। कहता है आपने क्या करके आए। तो उसको तो ये लगा कि अरे मेरे को तो बच्चा बच्चा जानता है टाटा बिरला ने क्या क्या नहीं किया। तो कहा कि नहीं आपका तो कुछ खाते में जमा कुछ है ही नहीं। नहीं कहा कि मैंने बहुत कुछ करके आए। तो कहा कि क्या क्या करके आए। मैंने मंदिर बनाया, धर्मशाला खोली, ये खोला। तो चित्रगुप्त ने कहा कि आपने मंदिर बनाया था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिख दिया बिरला मंदिर, नाम हो गया, आपका काम भी पूरा हो गया। इसी तरह बाबा कहते बच्चे अगर हम भी कुछ सेवा किया उसके अंदर नाम हो गया, तो उसका पुण्य नहीं होगा। इसीलिए कहते ना गुप्त दान महापुण्य।
जड़ें हमेशा पेड़ गुप्त रहती हैं। अगर पेड़ों की जड़ें कहें कि लोग तो फलों को देख रहे हैं, पेड़ को देखते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर आकर के देखती हूं, अगर जड़ें ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? पेड़ गिर जाएगा। इसी तरह हम सभी जड़ें हैं। मम्मा देखो कितना गुप्त रही, जितना संगम युग में गुप्त रही, पूरा कल्प में क्या थी? प्रत्यक्ष। और जो संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, पूरा कल्प में गुप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बन करके सेवा करनी है। और ये निरहंकारी स्थिति हमें बाप समान बनाएंगी, क्योंकि अभिमान कभी छिप नहीं सकता। अगर अभिमान है कोई कला का, विशेषता का, वो छिप नहीं सकता, कहीं ना कहीं उभर आएगा, क्रोध के रूप में आएगा। मैं इतना करता हूं, मैं ये करता हूं, तो भी मेरी कोई कदर नहीं है, वो टकराव में आएगा, क्रोध आएगा। इसका मतलब कर्तापन का भावना है, अभिमान है। एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। तो उसको लगा कि अब मेरा मरने का समय आ गया, अब क्या करें। तो उसको लगता है कि अब मैं यमदूत को भी क्या करूंगा, थोड़ा सा बुद्धू बनाऊंगा। उसने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, अपने जैसी मूर्तियां बनाई, खुद के जैसी, और रख दिया, और खुद उसके अंदर छिप गया, मतलब वो भी मूर्ति बन गया जैसे। अब यमदूत तक उसका समय था शरीर छोड़ने का, वो समय आ गया। अब देखने लगा इसके जैसे सब है, अब क्या, किसको समझे कि असली व्यक्ति कौन है। अगर ये मूर्तियों को तोड़ेंगे तो इस कला का तो अपमान हो जाएगा, अब लेके तो जाना है, नहीं तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। आखिरकार एक यमदूत को युक्ति सूची, उसने क्या किया, उनको पता था कि व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है कला का, तो वो जोर से कहता है देखो इस व्यक्ति ने कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई, लेकिन इसके अंदर एक कमी रह गई, अगर ये कमी अच्छा करता तो कितना अच्छा होता। इतने में वो क्या होता है, उसको अभिमान आ गया, मैं तो सारे दुनिया में फेमस है, मेरी कोई त्रुटि नहीं निकल सकता। वो उठ करके कहता है कौन सी त्रुटि है, तब वो समझ ले कि ये असली व्यक्ति है, उसको पकड़ करके लेके गया हूं। तो इसी तरह अगर कोई चीज का अभिमान है, वो क्रोध से, रोब से वो पता चल जाएगा। और जो निरंकारी है वो करेगा, और उसके बाद बाबा के ऊपर, जैसे एक के सामने, एक के अगर सामने जीरो लगाऊं, पहले जीरो फिर बाद में एक, तो कितना बन जाएगा? एक करके फिर जीरो लगाऊं, 10 हो जाएगा। और पहले जीरो फिर बाद में, मतलब पहले एक उसके बाद जीरो, तो कितना हो जाता है? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पहले मैं फिर बाबा, कोई वैल्यू नहीं। पहले बाबा बाद में मैं, कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए अगर हमारे साथ में, जैसे एक के साथ अगर जीरो नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसी तरह अगर हमारे साथ में बाबा नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जितना बाबा बाबा करते रहेंगे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना हमारे अंदर ताकत आती जाएगी। तो मैं तो कोई एक सेंटर पर गया था, तो मैंने देखा वहां हर चीज में वो बाबा कहते बाबा का घर देखने के लिए आपको चलना है। मुझे लगा कोई सेंटर होगा, तो देखा उसके लौकिक घर को भी क्या कहते, वो ये बाबा का घर है, ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का ये है, खेती है, ये बाबा का है। तो हर चीज में बाबा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हम जो कुछ करते हैं ये दरिया में खसखस है, लेकिन कभी कभी हम जो कुछ करते हैं हमें लगता है मैं बहुत कुछ करता हूं। एक कुएं के पास एक राजहंस आकर के बैठ गया,
तो नीचे से मेंढक बोलता है, अब राजाओं जी कहाँ रहते हो? तो कहता है, मैं तो एक मानस मानसरोवर में रहता हूं। तो कहता है, ये मानसरोवर कहाँ है? कहता है, ये कुएं से बड़ा है क्या? कहता, हाँ कुएं से बड़ा है। बोला, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंढक कुएं से बाहर कभी गया ही नहीं। उसको लगा ये कुआं ही मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है। तब वो राजहंस कहता है कि नहीं, दुनिया में तो बहुत बड़े तालाब होते हैं, इसे भी बड़े बड़े काफी का सारे ये होता है, आपने तो कभी गया ही नहीं। तो इसी तरह हम जो कुछ जिस स्थान पर कुछ करते हैं, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम बेहद में आकर के देखेंगे तो उस बेहद के दृष्टि से हम तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हमें कभी भी अपने कर्तापन का भान न रहे। जो कुछ करे दरिया में खसखस है। उस बाबा का धन्यवाद जिसने हमारा कुछ स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बन करके हमें क्या करना है? बाबा कराता है, बाबा ने कराया। अगर ये हमारी स्थिति है तब हम निरहंकारी है, निर्विघ्न है, व्यर्थों से मुक्त है। तब हम अपने सोमानों में स्थित रह सकेंगे, तब अंतर्मुखी बन सकेंगे। तब कोई भी प्रकार की अपमान की, कहते ना योगी जो होता है, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। लेकिन आज हमारी वो स्थिति कभी डगमग हो जाती है, कभी संकल्प विकल्प पर चलते हैं। उसका कारण है कोई ना कोई चीज का अभिमान, कोई कला का अभिमान या कोई विशेषता का अभिमान। इसलिए वो बाबा ने मुझे दी है और सेवा के लिए दी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और ये समझ करके हम यूज करेंगे, बाबा उस कला के अंदर और बल भरेगा और वो कला बढ़ जाएगी, और इससे हम अपना पुण्य जमा कर सकेंगे, निर्विघ्न स्थिति बना पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है। और जितना निरहंकारी, उतना हमारी वो निराकारी स्थिति नेचुरल बन सकेगी। इसीलिए हम सभी कठपुतली हैं, ऊपर से बाबा हमारे से कार्य करा रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। तो इसलिए स्वयं को चेक करना है, कहीं हमारे अंदर ये अभिमान तो नहीं आता। अगर अभिमान आता है तो अपमान फीलिंग होगा, और जिसको अपमान फीलिंग होता है वो योग में बैठेगा तो भी वो सोमान में शांति से नहीं बैठेगा। मुझे क्यों बोला, मेरे साथ क्यों किया, मुझे क्यों नहीं पूछा, ये सब व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना ये निरहंकारी स्थिति नेचुरल हमारी निराकारी स्थिति और निर्विकारी बनते रहेंगे। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है निरअहंकारी स्थिति। निरअहंकारी स्थिति, इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। और बाप समान बनने का आधार है निरअहंकारी स्थिति। निरअहंकारी स्थिति वाला ही निराकारी स्थिति में स्थित रह सकता है। हमारा ये भी लक्ष्य है बाप समान बनना, अर्थात
निराकारी स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि निराकारी स्थिति से ही बाप के जो गुण हैं, बाप सागर है, दया का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, आपकार पर भी उपकार करने वाला। तो ये सब गुण निराकारी स्थिति से ही हम अनुभव कर सकेंगे। जितनी हमारी निराकारी स्थिति बनती रहेगी, उतना ये गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ेंगे और दिन प्रतिदिन हम बाप समान बनते जाएंगे। लेकिन ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहे, उसका आधार है निरहंकारी। जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहेंगे, उतना ये निराकारी स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। आज कई भाई बहनें कहते हैं, पता नहीं हमारी वो निराकारी स्थिति रहती ही नहीं। अगर निराकारी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान है। क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान वालों के अंदर से संकल्प की लीकेज होती रहती है, उसके संकल्प चलते रहते हैं। मुझे पूछा नहीं, मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया। जैसे आजकल बाबा ने निर्विघ्न बनने के लिए भी होमवर्क दिए हैं। वास्तव में विघ्नों का कारण क्या है? विघ्नों का ये भी बहुत बड़ा कारण है अभिमान। और इसलिए कभी कभी आपस में टकराव पैदा होते हैं, जिसे संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी, उतना व्यर्थों से मुक्त। निरहंकारी वाला व्यर्थों से मुक्त बन अपने भ्रुकुटी के सिंहासन के आसन पर स्थित रह सकता है। निरहंकारी वाला ही अंतर्मुखी बन सकता है, निश्चिंत रह सकता है। अभिमान वालों को कोई ना कोई भय होगा, भ्रम भी होगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना करे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी, उतना एकाग्रचित, अंतर्मुखी, एकाग्रचित। और ऐसी आत्मा जो निरहंकारी है, वह अपने साइलेंस की स्थिति में भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठकर निरंतर निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकती है। उसको अंदर से भले वो कार्य करेगी, सेवा करेगी, लेकिन उसको कर्तापन का भाव नहीं होगा। कराने वाला करा रहा है। और जिसको अभिमान है, मैंने किया, मैं करता हूं, इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय ये निरहंकारी स्थिति बनाना बड़ा जरूरी है। निरहंकारी से ही हम निराकारी स्थिति में रहेंगे
और जो भी हमारा जन्म जन्मांतर का जो बोझ है उसको हल्का कर सकेंगे। अगर निरहंकारी स्थिति नहीं है तो व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे, अंतर्मुखता भंग होती जाएगी, एकाग्रता भी भंग होती जाएगी, स्थिति डगमग होती जाएगी, देहाभिमान आएगा। इससे आपस में टकराव बिखराव चलता रहेगा। और जिसके अंदर अभिमान आता है, लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं ही करता हूं, उसको अभिमान वाला व्यक्ति दूसरे से सीख नहीं सकता, उसका सीखना भी बंद हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ समझ लिया, मैं ही सब कुछ जान लिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। वैसे ही कहा जाता है विद्या विनयन शोभते। जितना हमारे अंदर ज्ञान आता जाएगा, हमने ज्ञान को समझते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, उतना विनम्रता आए। अगर मेरी विनम्रता कहीं खत्म होती जा रहे, अभिमान आता जा रहे हैं, तो हम और ही अंधकार में जा रहे हैं। अभिमान एक प्रकार का अंधकार है। इसलिए हम अपने अंदर चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये अभिमान रूपी कीड़ा अंदर खोखला तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कई बच्चे करते बहुत है, लेकिन उन बच्चों का जब जमा का खाता देखते हैं खाली है। क्यों? क्योंकि अभिमान रूपी ये कीड़ा उसको खोखला करता जा रहा है। उससे पुण्य भी जमा नहीं होता और बल भी जमा नहीं होता। इसलिए अब हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला हर जगह पर एडजस्ट होकर के रह सकता है, हर एक के साथ एडजस्ट होकर के रह सकता है, टकराव में नहीं आएगा, विघ्नों में नहीं जाएगा। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। निरहंकारी वाला ही भविष्य में राजा बन सकता है। जितना निरहंकारी बनेंगे दैवी गुण आते रहेंगे। अगर अभिमान आया तो दैवी गुण, दैवी शक्तियां दूर चली जाएगी, उसके बजाय और ही दुर्गुण अवगुण आते रहेंगे। अभिमान आने से दुर्गुण आते हैं, नम्रता आने से सद्गुण आते हैं, दैवी शक्ति आती है। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। और जितना जितना ये निरहंकारी स्थिति हमारी बनती जाएगी, उतना उतना वो निराकारी स्थिति नेचुरल हमारी नेचर बनती जाएगी। और अगर अभिमान आया, अभिमान वाला कभी बाबा बाबा शब्द नहीं कहेगा, मैं करता रहेगा, मैंने ये किया, मैं अपना ही, बाबा की याद भूल जाएगी। मैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असली मैं, दूसरा होता है, दूसरे होते हैं नकली मैं। नकली मैं तो बहुत सारे हैं, और जिसके नकली में जागृत हैं,
उसका असली मैं छुप जाता है। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं देहभान, देहाभिमान, और देहाभिमान होने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जिसका असली मई जागृत है, आत्मामय जागृत है, उसका संकल्प पर कंट्रोल आता है। उसके संकल्प चलेंगे लेकिन पॉजिटिव कम। तो क्या करे जो हमारा जो असली मय वो जागृत रहे। जितना हम अमृत वेला का योग करते हैं, सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग अलर्ट करते हैं, मुरली सुनते हैं और साथ में क्लास के पहले योग करते हैं, तीन चीजें असली मय को ताकत देती है। और जिसका असली मय जागृत होता है, झूठे मय वो दब जाते हैं, वो निरहंकारी अवस्था बनी रहती है। भले हमारे अंदर कितनी भी कला हो, विशेषता हो, लेकिन उसका भान नहीं रहेगा, भान रहेगा आत्मा का। वैसे तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई। और जब ये आई सीधा खड़ा होता है तो दीवार बन जाती है। वही आय अगर झुक जाता है तो पुल बन जाता है। इसलिए हमें पुल का काम करना है, दीवार का काम नहीं करना। एक बार सागर ने नदी को पूछा, आप जब भी आती है हमेशा बड़े बड़े पेड़ों को लाते, घास को क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा, घास मेरे सामने झुकता है इसीलिए उसको नहीं लाती हूं, लेकिन पेड़ मेरे सामने नहीं झुकता इसीलिए उसको उखाड़ करके लाती हूं। जीवन में जो अकड़ करके चलता है, जो अकड़ करके चलता वो उकड़ जाता है, और जो झुक करके रहता वो सदा टिक करके रहता है। इसीलिए सदा हमें क्या करना है? झुकना सीखना है। लेकिन झुकता कौन है? जो निरहंकारी है, जो आत्माभिमानी है। नहीं तो कईयों को लगता है मैं क्यों झुकूं, उसको झुकना चाहिए। मैं क्यों ये करूं, उसको झुकना चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। ये जो बाबा ने हमें सेवाई दी है, सेवा निरहंकारी बनने के लिए दी है। नहीं तो कईयों को क्या लगता है, हमारे पोजीशन को देख करके सेवा दी जाए, हमारे थोड़ा ऑक्यूपेशन को देख करके सेवा दी जाए। अगर कोई घर में देखेगा, पड़ोसी देखेंगे ये आश्रम में जाते हैं और पोछा झाड़ू लगाते हैं, तो बहन जी को कहेंगे बहन जी ये काम हम नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा अच्छा काम देना। ये भी क्या है? अभिमान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी पोजीशन का कोई भी अभिमान न रहे। मैं से मरना, जब मरेंगे तब जाकर के असली मैं की स्थिति में स्थित रहेंगे। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती, जिनके तन में बाबा आते थे, गोबर के उपले लगाते थे। बाबा को कभी ये नहीं लगा कि अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, जिसके ये संस्था के संस्थापक हैं और फिर भी ऐसा काम करते हैं। नहीं, बाबा निरहंकारी। अभी गीत सुना ना, बाबा कितने निरहंकारी थे, बच्चों को नमस्ते करते हैं।
बाबा ने, केवल ब्रह्मा बाबा ने नहीं, लेकिन दादियों से भी बाबा ने क्या किया, ये जो सेवाएं दी, किसी को बस को ऑयलिंग करने का, साइकिलिंग रिपेयरिंग करने का, जूता सिलाई करने का भी काम दिया। कहते निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की बेटी, उनको जूता चप्पल ठीक करने का काम दिया, चप्पल सिलाई करने का। तो बाबा को कहा, बाबा मैं चप्पल कैसी ठीक करूं, सिलाई करूं? तो बाबा ने कहा कि एक मोची जितनी अक्कल नहीं तो आप भविष्य में विश्व राज्य पद कैसे लेगी? तब फिर वो दादी ने वो सेवा ली। तो इस तरह से बाबा ने निरंकारी बनाने के लिए बड़ों से हर प्रकार से सेवा ली। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, यज्ञ की सेवा करने से हमारा अभिमान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी प्रकार का हमारे अंदर ये नहीं कि हम ये कैसे सेवा कर सकते। जो मिली सेवा निरंकारी होकर के। एक बार की बात है, एक अमेरिका में एक जॉर्ज वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति थे। तो कई सवेरे सवेरे जा रहे थे, तो इतने में उन्होंने क्या देखा, एक जगह पर एक ट्रक में कुछ सामान चढ़ाया जा रहा था और उसके जो अधिकारी हैं वो जोर से मजदूरों को कह रहे थे कि और जोर से धक्का लगा दो। बस एक व्यक्ति की ताकत की जरूरत थी वो गठड़ी चढ़ाने के लिए। तो जॉर्ज वाशिंगटन अपना मॉर्निंग वॉक का ड्रेस पहने थे, तो उन्होंने उस अधिकारी को बोला, भाई आप भी थोड़ा धक्का लगा दो। तो उस अधिकारी ने क्या बोला, मैं इन लोगों का अधिकारी हूं, इनसे सेवा करा कर लेना मेरा काम है, न कि धक्का लगाना। उस समय जॉर्ज वाशिंगटन गए, उन्होंने जोर से धक्का लगा दिया, वो गठड़ी चढ़ गई और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना। तब उस अधिकारी को लगा कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। तो इसलिए हम अपने अंदर चेक करना है, कहीं हमारे अंदर ये अभिमान का कीड़ा हमें अंदर से खोखला तो नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कुछ कमाया है, जो पुण्य जमा किया है, अभिमान के कारण वो पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर अभिमान आएगा, अभिमान वालों की निशानी है, उसको रोब भी आता है, क्रोध भी आता है। अभिमान से छोड़े हुए सब संस्कार जागृत होते हैं। तो सबसे बड़ा विकार है अभिमान। काम क्रोध तो इजी है, पता तो चल जाता है, लेकिन अभिमान का तो पता भी नहीं चलेगा, बड़े रॉयल रूप में आता है। इसलिए अब हम समाप्ति के तरफ जा रहे हैं, संपूर्णता के तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जब अंतिम समय शरीर छोड़ा, उससे पूर्व 3 शब्द कह के बाबा चले गए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ये 3 बातें टोटल ज्ञान का सार है। और जितना जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति, उतनी निर्विकारी स्थिति। अगर कोई हमारे अंदर की कोई कमजोरी, कोई संस्कार नहीं बदल रहा है, इसका कारण है निरहंकारी की कमी।
इसलिए निरहंकारी बनना है। जितना हम सेवा करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, ये अभिमान उतना ही साथ चलता है। जितना सेवा करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अभिमान और साथ चलेगा। इसलिए चेक करना ही कहीं हमारे अंदर वो साथ साथ आकर के कहीं हमें खोखला तो नहीं कर रहे हैं। और इसके अभिमान होगा तब दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, खुद के अंदर फीलिंग आएगी, अपमान की फीलिंग आएगी। अगर मुझे कोई भी बात की अपमान की फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान जरूर है। किसी के किए हुए अपमान की फीलिंग, अपमान आता है मतलब अभिमान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जीते जी मर जाओ। दीदी भी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो और सभी से सीखना सीखो। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। हमारे अंदर जब हम आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो भी कला या विशेषता बाबा ने दी है, यह प्रभु की देन है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कराने वाला कौन है? बाबा। जैसे कठपुतली को चलाते हैं, नचाते हैं। जब कठपुतली को नचाते हैं तो उसको महीन धागे बांधे जाते हैं और कठपुतली डांस करती है। और वो डांस देख करके किसी को अच्छा लगता है, कोई ताली बजाता है, तो वो ताली देख करके कठपुतली को अभिमान आए, मैं बहुत अच्छी डांस कर रही हूं। वास्तव में जो धागे खींचने वाला वो पर्दे के पीछे बैठा रहता है और वहां से क्या करता है, वो धागे चलाता है और उससे कठपुतली डांस करती है। अगर कठपुतली को उसका अभिमान आएगा तो खींचने वाला क्या करेगा? अगर वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी सभी कौन हैं? कठपुतली हैं। पर्दे के पीछे परमधाम में बाबा बैठा है और वहां से क्या कर रहे हैं? सभी से सेवा करा रहा है, कार्य करा रहा है। लेकिन कभी हमारे सेवा में वाहवाह होती है, कार्य में वाहवाह होती है, तो हमें क्या लगता है? मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छी करती हूं। अगर मैं करते रहेंगे तो बाबा कहेगा ठीक है, अगली बार तुम ही कर लेना। तो वहां से धागे खींचना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अगर बाबा कराना बंद कर देगा तो वही लटक जाएंगे, फिर उन्नति नहीं होगी। इसलिए कोई भी कार्य होने के बाद क्या करो? बाबा ने कराया, बाबा कराता है। जितना बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा यूज करेगा। मैं करते रहेंगे तो बाबा हमें यूज नहीं करेगा। इसलिए कई कहते हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता, हमें तो ये मिलता नहीं। क्यों? कुछ ना कुछ जरूर हमारे अंदर मैंपन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी बनेंगे, बाबा बहुत सारी कला, बहुत सारी विशेषता भर देगा। इसीलिए दुनिया में भी कहते ना, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उसके ऊपर बलि चढ़ा दो। कौन सी? ये मैंपन की बलि, ये बहुत बड़ी बलि है। अगर ये मैंपन की बलि चढ़ा देंगे तो भोलानाथ प्रसन्न हो जाएगा। वो हमारे से बहुत सारे सेवा कराएगा और वो सेवा जमा भी होगी। इसलिए वर्तमान समय
में निरहंकारी बनना है। अगर निरहंकारी नहीं बनेंगे तो अंत में फेल की निशानी, फेल के लिस्ट में आएंगे, फेल हो जाएंगे। भले हमने यहां बहुत कुछ किया है, सेवा बहुत किया है, लेकिन रिजल्ट आएगा फेल हो जाएंगे। फिर हमें ही लगेगा अरे ये हमने इतना सारा किया फिर भी मेरे को फेल की लिस्ट में क्यों। कराने वालों ने किया लेकिन मैंपन आया, इसीलिए फेल। जैसे पांडव का दिखाते हैं, जब पांडव बड़े हो गए, पांडव की विजय हो गई, और विजय होने के बाद सब पांडव कहां चले गए? पहाड़ी पर। और कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब चले गए, लेकिन कहते हैं उस पहाड़ी का एक नियम था, उसी पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। जब जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गए नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और लास्ट में कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए। ये सब वर्तमान संगम में जो भी घटनाएं होते हैं उन सभी का यादगार है। तो हमारी सभी की भी विजय होगी, और विजय होने के बाद सब पांडव पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू वाली नहीं, परमधाम। ये कैसा है? सीधा इंद्रदेव बाबा ऊपर बैठा है, और वहां से हमें स्वर्ग में आना है, उतरना है। लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, इसी के ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। तो द्रौपदी क्यों गिर गई? क्योंकि द्रौपदी का वो जब वो गिर गई थी तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनते रहता है और कहा कि उसने सब कुछ किया, त्याग किया, तपस्या किया, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन विशेष अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, और उसके कारण वो गिर गई। फिर वो तो सब तो चले गए पांडव, क्योंकि उनको जाना था, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। लेकिन द्रौपदी को रोना आता है, मैंने घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पांडव के साथ रहने के लिए छोड़ा, लेकिन क्या करे, जो हो गया वो हो गया। इसी तरह अगर हमारे भी किसी के साथ लगाओ, वो फेल हो जाएंगे। नकुल गिर गया, अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, अपने सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिर गया, अपने गदा युद्ध का मना शक्ति का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की, अर्थात युधिष्ठिर में ईमानदारी थी, उसके अंदर कोई अभिमान नहीं था, जोश में नहीं आता था, वो संयमित रहता था। तो इसी तरह अगर हमारे में अंदर भी चाहे बुद्धि का अभिमान है, चाहे कोई यज्ञ सहयोगता का अभिमान है, चाहे
कर्मणा सेवा का अभिमान है, अभिमान वाला फेल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो, ये भी एक कमी है। 31 दिसंबर की बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि इस वर्ष में अपनी जो कुछ कमी है उस कमी को खत्म करो, कमजोरी को खत्म करो। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान है, अभिमान भी हमें फेल कर देगा। तो इसलिए निरहंकारी बनना आवश्यक है, और जितना निरहंकारी उतना निराकारी, उतना हम सोमान में टिक सकेंगे, स्वधर्म में टिक सकेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन सकेंगे, निर्विघ्न बन सकेंगे। विघ्नों का कारण है अभिमान। जैसे और भी एक महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो उसी समय भीम का पुत्र कहते बार्बरिक, उसको भी पता चला कि युद्ध होने वाला है, लेकिन कहते उसको कोई मार नहीं सकता था, हरा नहीं सकता था, उसको एक वरदान था। लेकिन वो बार्बरी क्या कहता है, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा जो पराजय होने वाले हैं। तो कौरव तो पराजय होने वाले थे, तो उनके साथ युद्ध करने के लिए वो तैयार होकर के सेना के साथ जाने लगा।